ओम शांति। आज 16 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते गृहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं इसलिए गृहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक बाप की मत पर सदा चलते रहें तो गृहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को बार बार समझाया गया। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम माना अहम आत्मा सो परमात्मा, उनका शरीर नहीं है। तो यह क्योंकि वह तो सबका बाप है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो आत्मा सो परमात्मा। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, यह तो ठीक है। बाकी हम आत्मा सो हम ही परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम संतान हैं परमात्मा की, ना कि हम परमात्मा हैं। तो तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होगा यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता, तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करवाता हूँ। वही तुम शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली, अहिंसक शक्ति से ना हो। तुम कोई हिंसा नहीं करते हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो, लायक हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं ना, उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मोतेले और सोतेले 2 तरह के बच्चे होते हैं। मोतेले कभी विकार में नहीं जाते, अर्थात अपने आप से उनके अपने बच्चे, और जो विकार में जाते वो सोतेले बच्चे कहलाते हैं। अभी तो हमको बाप मिला है, तो जो ज्ञान का सागर है ना, वह कृष्ण को ज्ञान का सागर हम नहीं कह सकते। हम सीधा स्वयं परमात्मा शिव बाबा को ही परमात्मा कहते हैं। तो महिमा भी शिव बाबा की है, और देवताओं की महिमा एकदम उनसे अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप और ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति है। कैसे होती है यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापना किया हुआ स्वर्ग, जिसमें कि चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुखवंशावली, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्र को विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताएं नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें जो श्रीमत पर चलने वाले हैं ना,
वह स्मृति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ वह पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। चाहे वो बैरिस्टर हो चाहे सर्जन, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतनी दवाइयाँ वो पॉइंट्स बुद्धि में रहेंगी। तो बाबा कहते हैं नाम तो वकील होगा परंतु कोई तो लखपति होगा, कोई की तो कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते तो उनको एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है, जाकर साहूकार के यहाँ जन्म लेते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है, तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है परंतु बुद्धि में रखकर भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह है हद का, यह बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद की बाप हद की बातें सुनाते। वह है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदय नाम रख देंगे। यह भी झूठ नाम होता है। सर्व माना सारी दुनिया पर दया करते तो नहीं है, लेकिन खाली नाम लिखा होता है। सर्वोदया कहने से क्या सब पर दया किया? नहीं किया। सब पर दया कौन करते हैं? स्वयं शिव बाबा, जो कि सर्व का सर्वोदया लीडर शिव बाबा, जो कि सबको पावन बनाने आए हैं। तत्वों को भी तो पावन बनाते हैं ना। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई दुनिया सो पुरानी बनती। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक। ऐसे नहीं कि बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। उनको सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे टाइम तो बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबको बुद्धि योग से हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाले एक परमपिता परमात्मा ही है, अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं रचता और रचना बेअंत बेअंत। आजकल के गुरु कैसे कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा है। देलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का चित्र है, फिर भी नीचे का काला दिखा देते हैं। फिर अचल घर में सोने का रखा हुआ, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं यह हमारा यादगार है। वहाँ पर शिव बाबा को सोने का दिखाकर ऊपर में तपस्या करते हुए स्वर्ग दिखाया जाता है। तो ये हमारा यादगार है, पतितों को पावन बनाते हैं। तो हुआ ना फिर संगम, तो भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं कि मैं देखता हूँ यह हमारे यादगार बने हुए। तुम भी अपना यादगार देखो बच्चे। पहले तुम नहीं जानते थे कि हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य थे सो पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है? नई बने तब पुरानी का विनाश हो। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा फिर स्थापना तो जरूर है, यहाँ ही होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है, रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर। वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। तो श्री श्री वास्तव में एक को ही कहा जाता है, वह स्वयं शिव बाबा है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा। बाकी तो है असत्य झूठी दुनिया, इसमें जो कुछ भी बताते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचता रचना के बारे में भी झूठ ही बताते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो।
श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है ना, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र उनकी रचना, गीता गाई हुई है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। तो कहते हैं गीता खंडन करने से ही वर्षा किसी को भी नहीं मिलता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। फिर बाबा ने आगे बताया, परंतु ऐसा भी नहीं जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई तो नए बच्चे पुरानों से भी तीखे चले जाते। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है ना, बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उसकी कमाई में दशा बैठती वैसे यहाँ भी दशा बैठती। जो वहाँ की कमाई, कलयुगी कमाई में दशा बैठती है ना, बृहस्पति या राहु की, बृहस्पति की दशा से सुख और राहु की दशा से दुख होता है, वैसे ही ग्रहचारी भी यहाँ बैठती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। फिर एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। किसको तुमने आधा कल्प याद किया था, कौन था वो जिसको तुमने याद किया, अभी वह तुमको मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए ना, इसमें मुझते क्यों हो। बाबा कहते मैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ, मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई को भी तकलीफ़ नहीं देता हूँ, कोई तुमको तकलीफ़ नहीं देता हूँ। तो स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का भी यह खेल है। कितनी सहज बात है। देखो, देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। देही अभिमानी बनना अर्थात आत्मा अभिमानी बनने में ही थोड़ी मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में लहरा डाल लो, अपने शिष्यों को बोलते हैं, अर्थात ताबीज़ डालो। यह दृष्टांत सब इस समय के। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ के लिए। विष्ठा के कीड़े को आप समान बनाती है। बरोबर इस समय सब विष्ठा के कीड़े हैं, काम विकारों में डूबे हुए। उनको तुम ब्राह्मणियाँ अपनी मेहनत से भू करके क्या बनाती हो, उसको उड़ने लायक बना देती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई फिर शूद्र का शूद्र रह जाता है। बाबा कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मणी उड़ने लायक बनते हैं, लेकिन कोई तो बनते ही नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम यहाँ का जो सर्प का मिसाल है वो भी यहाँ का है, तो तुमने अपने को आत्मा समझना है। यह पुरानी खाल उतार कर सतयुग में नई खाल लेनी है। बापे ज्ञान का सागर गीता कितनी छोटी बनाई, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गए, सदगति किसकी भी नहीं हुई। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा फ्रेश होती है, बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं जब भगवान ही मिल गया। तो शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए सबको। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे प्राणेश्वर बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप दया करनी है, सर्वोदया बन पति दुनिया को पावन बनाना है। दूसरा, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है, विचार सागर मंथन करना, देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है।
मीठी प्यारी बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। अर्थ है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की ऑथोरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहते हैं। स्लोगन है, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हम यह जो अविनाशी ज्ञान ले रहे हैं या हमें ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर भगवान परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते हैं। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद ही अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं, बाबा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है, तो उनका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है, दूसरा है कि मलेच्छ खान पान आदि का परहेज रखनी है। इस परहेज से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।